चलो देखते हैं भैया। तो आज का क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, हीना को एक परीक्षा में कितने नंबर मिल रहे हैं? 35%, और वह 30 नंबर से फेल हो जा रही है और उत्तीर्ण अंक 240 है, मतलब ये पासिंग नंबर है ना। जो पासिंग है वो कितना है बोलो? वो तुम्हारा 240 है, ये 240 है। फिर क्या बोला है कि परीक्षा में कुल कितने अंक हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, और ये सब क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसमें बेस क्या बनाओगे? पासिंग। ये क्वेश्चन हम कराए भी थे ऐसा, शायद एक बार हो चुका है, कोई नहीं, फिर से समझ लो। ये कितने नंबर पा रही है? 35% है, और क्या हो रही है? 30 नंबर से, 30 नंबर से क्या हो रही है? 30 नंबर से फेल हो रही है। फिर कहता है यदि पासिंग नंबर कितना है? 240 है। बात समझ गए? तो 30 नंबर जो है क्या करो, इसमें माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो 240 में से जब हम 30 माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर बनेगा कितना? 210 बनेगा। यही 210 इस 35% के बराबर है। तो 210 को हम 35 से डिवाइड कर देंगे, इंटू कितना कर देंगे? 100। अब कट जाएगा, 7 से काट दो, 7 पचे 35, 3 30, 5 से 6, 600 आ गया। तो यही हमसे पूछा था स्कोर कितना होगा, तो 600। मतलब हमें इस परसेंट के पास जाना है। 35% जो नंबर उसको मिलते हैं और पासिंग स्कोर 240 है, और 30 नंबर से वो फेल हो रही है, तो अब 30 हटाने हैं उसमें, और आपका ये आंसर। स्कोर कितना होता है? स्कोर कितना होगा परसेंट में? ये 100% होगा। इतनी बात आपको इसमें आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आता ही है पेपर में, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले। यदि एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है, कितना बोलो साथ में? 30% कम कर दी जाती है, तो ग्राहक जो है 140 रुपए में 5 सेब और खरीद लेता है। सेब की घटी हुई दर ज्ञात करो। मतलब जो रेट कम हो रहा है, हमको नया मूल्य पूछा है। कौन सा मूल्य पूछा है? नया मूल्य पूछा है, बाद वाला कह सकते हो। कभी नया मूल्य लिखा होगा, घटा मूल्य लिखा होगा, है ना, ये सब ऐसे नाम लिखे होते हैं, रिड्यूस्ड प्राइस, है ना। तो इसमें पेपर के लिए तुमको बता दें कैसे करा करो। एग्जाम के लिए पहला तो हम सबसे पहले तुम्हें बताएंगे एग्जाम के लिए क्या करोगे। तो एग्जाम के लिए क्या करना, जो दुनिया में सबसे बेहतर होगा तरीका, सबसे तेज होगा, है ना, क्या होगा? जैसे यहाँ कितना लिखा है, सबसे पहले लो 140 रुपया, इसको लिखो। और रेट निकालने के लिए पैसा और मात्रा, हमको जो ये डिफरेंस दिया है, ये डिफरेंस 5 सेब और खरीद सकता है, मात्रा का अंतर, नीचे से भाग कर दो इसको। 140 बटा 5। देखो क्या क्या हमको उठाना है ऐसे सवालों में। 140 बटा 5, 5 क्या है? मात्रा। और फिर ये 30% को सीधे लिख दो, और चूंकि ये रेशियो में है तो इसको भी किस में लिखो? इस परसेंट से गुणा कर दो इसको। और चूंकि ये रेशियो में है इसलिए इसको भी रेशियो में ऐसे लिखा सेम, और कहानी खत्म। एक 5 से काटा 6, बस समझ गए। तो 2 से 2 3 6, 2 पंचे 10, है ना, 42 बटा कितना? 5, 8.4। ये काम एग्जाम में करोगे। ये उसके बाद अपने दिमाग को समझाना है कि भाई ये क्या चीज कर रहे हैं। ये तो एग्जाम के लिए हो गया। क्या करोगे बता फिर से? सबसे ऊपर क्या लिखोगे? जो पैसा दिया होगा कि इतने रुपए में इतना मात्रा कम या ज्यादा, है ना। तो इतने रुपए में मतलब 140 में कितनी मात्रा? 5, डिवाइड कर दिया, बस इतना काम कर दिया। और जो रेट हमको यहां दिया है, कितना दिया है बता? 30% दिया है। बस उसी 30/30% को क्यों लिखेंगे रेशियो में? क्योंकि बगल में रेशियो है, इसलिए इधर भी क्या होगा? रेशियो होगा। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8 बस समझ गए, ये आ जाएगा 8.4। ठीक। अब इसका दूसरा जो तरीका होता है
जो समझने के लिए होता है कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप जानते हो जब अमाउंट कांस्टेंट होता है, अब एक कॉन्सेप्ट आ गया, जब अमाउंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मूल्य स्थिर है, तो रेट बढ़ने पर मात्रा कम ही होती है। तो ये दोनों रिवर्स होते हैं। देखो जब पैसा निश्चित है, अब 100 रुपये तुम्हारे पास है और 100 रुपये लेके तुम गए बाजार, आलू की कीमत है 20 रुपया पर केजी, तो कितना लाओगे, 5 किलो। आलू हो गया 25 में, अब लाओगे 4 किलो। तो 20 और 25 में रेशियो क्या बन रहा है, 4 और 5 का। तो मात्रा का क्या बना, 5 और 4 का। पहले क्या मिल रही थी, क्वांटिटी 5 था, फिर कितना मिला। तो ध्यान से देखो कि जो रेशियो हमारा रेट में हो रहा है उसका उल्टा क्वांटिटी का हो रहा है। चेक करके देखो, कभी 100 रुपये है, 25 में लोगे 4 किलो, 20 में लोगे तो 5 किलो। तो रेशियो देखो उल्टा बन रहा नहीं बन रहा है, इसीलिए रिवर्स होता है। अब सोच लिया तुमने दिमाग में एक बार कि रिवर्स ही होता है है ना। अब तुरंत तुमने क्या किया, 30% बढ़ रहा है। तुम रेशियो किससे बनता है, परसेंटेज से। रेशियो किसमें बनता है, और बोला कितना है, 30% कम हो रहा है, तो मतलब 100 से 30 घट गया, तो 100 पे कितना हो गया, 70। मतलब रेशियो हमारा हो गया 100 से 70। ये हो गया किसका रेशियो, रेट का रेशियो हो गया 100 से 70, या 10 से 7 भी कह सकते हो, है ना। ये 10 से 7। तो आप मात्रा को क्या बोलोगे, उल्टा कर दोगे, 7 से 10 हुआ। बस यही जो डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस, ये 3 के बराबर यही तुम्हारी मात्रा कितनी है, 5। और चूंकि बाद वाला नया होता है और पहले वाला पुराना होता है, आगे वाला नया है ना, तो ये नया होता है। तो अब ये 10 का मान जब निकालोगे तो 50 बटा कितना आएगा, 50/3। ये मात्रा आ गई, ये क्या आ गई, मात्रा। और हमको निकालना है रेट। तो रेट हमारा क्या होता है, जो पैसा दिया होता है उसको हम किससे भाग कर देते हैं, मात्रा से। तो 50 नीचे हो जाएगा, 3 ऊपर, तो वही देखो आया 42/5। अब जो इसको लोग शॉर्टकट बोलते हैं, जो लोग आपसे तैयारी, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, तो 90% को ये पता है, वो चीज तेज होगा आपका काम, नहीं होगा तेज। सीधे क्या उठाना है, 140/5 × 30/100, खत्म कहानी। इसीलिए इसको याद करने के लिए, मान लो कभी याद ना रहे, तो इसका जो फार्मूला होता है, 2 सूत्र इसके बनते हैं। पहला फार्मूला बनता है नया मूल्य का, अगर ना याद हो तो इसको धीरे धीरे दिमाग में प्रैक्टिस करोगे, सवाल और लगाओगे तो प्रैक्टिस करने पर आ जाएगा, है ना। तो नया मूल्य क्या होता है, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी इनटू रेट बटा 100, ये नया मूल्य होता है। अगर कभी पुराना मूल्य पूछे, ओल्ड रेट, पुराना मूल्य, अगर ये आपसे पूछता है, तो अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, तो वही सेम रहता है रेशियो, ये रेशियो सेम रहता है। अब सोच के बताओ, अच्छा अगर रेट बढ़ रहा होगा तो पहले वाला क्या होगा, कम होगा ना। तो इसलिए 100 में वही चीज घटती बढ़ती रहती है, ये प्लस माइनस होता रहता है। ऊपर वाला वैल्यू नीचे जोड़ देंगे, जैसे 20% बढ़ रहा है, हमको कम चाहिए, तो कितना करेंगे, 20/120 ना। बताओ, 20% बढ़ रहा है तो कितना कम होगा, 20/120। देखो सुनो, इस चीज को समझ गए होगे। अब इसी देखो, जैसे हम कहें कोई चीज है, ये वाला जो फॉर्मूला हमने बताया ना, R/100 + -R, ये क्या है समझो। जैसे दो चीज आपस में मल्टीप्लाई में है, जैसे A × B है बराबर C है। अगर मान लो ये कांस्टेंट रखना है, ये निश्चित रखना है, अगर ये हमने कहा कि 20% बढ़ाया जाए तो ये कितना कम होगा, तो 20/120। ये बढ़ाया, ये कम किया जाए तो बढ़ाना है तो 20/80, 20 तो 25%, तभी तो बनता है। वो टेबल बनती है, ये टेबल जो 1, 1/2, 1/3, 1/4, यही तो जुड़ रहा है इसमें। कौन जुड़ रहा है, ध्यान से देखो यहाँ पे। 1/6 के बाद नीचे क्या लिखते हो, अच्छा यहीं पर अगर मान लो होता 2/3, अगर मान लो कोई रेक्टेंगल है, वो ध्यान समझना, रेक्टेंगल है, इसका एरिया हमको कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है,
तेज बोलो। इसका एरिया हमको रखना है कांस्टेंट। हमसे कह दिया जाए कि लेंथ जो है, लेंथ 66.66% बढ़ जाती है, ये लेंथ बढ़ रही है, तो उसका वृत्त जो होता है चौड़ाई कितना कम हो जाएगी एरिया वही रखने पर। तो इस चीज को, ये चीज है तो यही जो भी हम परसेंटेज में पढ़ रहे हैं, उसमें रेट में पढ़ रहे हैं, R बटा 100 प्लस माइनस R जो हम पढ़ रहे हैं, जोड़ने घटाने वाला चीज, वो यही तो पढ़ रहे थे कि बैलेंस करना है मुझे, क्योंकि हमें अमाउंट क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, इसलिए ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, ये दो, इसको सीधा तो 100 में नहीं जोड़ सकते, तो इसका मान क्या हुआ, 2/3 हुआ। अब हम इसको कर सकते हैं 2 और कम करना है, 2 इसमें जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5, वहां से कितना आ गया 40%। मतलब किसी रेक्टेंगल की लेंथ 66.66% बढ़ा दी जाए, उसकी एरिया पर इफेक्ट कब नहीं पड़ेगा, जब उसकी ब्रेथ जो होगी 40% कम कर दी जाए। नहीं आया समझ में? जैसे रेट होता है, कंजम्पशन होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अगर इस एक्सपेंडिचर को हमको कांस्टेंट रखना है, क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो क्या करेंगे, अगर रेट को हमने कहा भाई इसको 37.5% कम कर दो, अगर रेट हम कितना कम कर दें, 37.5% कम कर दें, तो इसका कंजम्पशन मतलब खपत, ठीक है, मतलब होता है खपत, कंजम्पशन, और इसका मतलब होता है रेट मतलब मूल्य। किसी वस्तु का मूल्य 37.5% हमने कम कर दिया, तो उसका खपत हम कितना बढ़ा दें, उधर कम करेगा तो उधर बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना, तभी आगे कांस्टेंट होगा, है ना। उसका खपत हम कितना परसेंट बढ़ा दें कि उसके एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसका उत्तर आप बताएंगे, जल्दी बता दो। जल्दी बताओ, अभी तुम पढ़ा रहे थे वाला, बता दो फटाफट, क्या करेंगे, कौन कौन बता सकता है? इसका मान कितना होता है, 37.5 की वैल्यू बता दो फटाफट, कितनी होती है? 3/, 3/8। याद क्यों नहीं रह गया अभी तक, याद होना चाहिए, इसीलिए हम आप लोगों से नाराज हो जाते हैं। 3/8, ये टेबल आपको मैंने पढ़ाई थी पूरी 12.5 वाली। 12.5 कितना होता है, याद कर लो यार, बोलो तेज याद करो, यहीं पे डबल करो, भूल जाते हो, इसको क्या बोलते हैं, उसके बाद उसका 4 गुना कितना हुआ, फिर 62.5 कितना हुआ, 5 गुना हुआ ना, 1/8 की टेबल होती है, कितनी बार लिखे हैं, फिर 75% कितना हुआ, 3/4, फिर आता है 87.5, ये होता है 7/8। बस इतने याद करना है तुम्हें इसमें। है 87.5% इजकल टू 7/8, है ना। जब दिमाग में बैठा लो एकदम से, चलो रटो, पहला बोलो 12.5, 25, 37.5, 50%, 62.5, 5/, कैसे याद करोगे, अगर ये पहाड़ा जो है 12.5 से कट रहा है, 12.5 का टेबल चल रहा है, कितनी बार चल रहा है, 5 बार लगभग जा रहा है, 62.5 में 5 टाइम्स जा रहा है, 12×5 = 60, है ना, और 0.5 का 5 गुना 2.5 होता है ना, तो 5/8, ये देखो 7 बार जा रहा है, 12×7 = 84 के पास जा रहा है, 87.5, तो कितना हो जाएगा 7/8। तो आपको ये याद रखना है 7/8, है ना। इसमें कौन कौन याद रखना है, 7/8 याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, मान याद होंगे तभी तो शॉर्टकट आपको काम आएगी, नहीं। अब देखो यहाँ पे
जैसे मान लो हमसे कहा गया कि भाई इतना कम हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसको खपत को कितना बढ़ा दें, तो 3 बटा इसका क्या लेंगे, डिफरेंस 5। अब 8 में से 3 माइनस कर देंगे, इसलिए नीचे 100 होता है तो 100 प्लस माइनस आर, ऊपर आर होता है तभी प्लस माइनस होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप अच्छे से। कोई चीज होती है तो क्यों होती है, बैलेंस करने के लिए, चूंकि उस सवाल में अमाउंट कांस्टेंट है। दो चीजें हैं, रेट है और कंजम्पशन है, रेट है और खपत है ना। तो पुराना मूल्य चाहिए तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो यही चीज वहां करते हैं। तो ये 60%, मतलब अगर मूल्य हम 37.5% बढ़ाते हैं किसी वस्तु का और हमको उसकी खपत देखनी है क्या इफेक्ट पड़ेगा और एक्सपेंडिचर उसका कांस्टेंट रहे, निश्चित रहे, तो हमारा वो आंसर होगा 60%। कैसे होगा, 3/8 है तो चूंकि ये कम हो रहा है और हमको उसको बढ़ाना है, तो बढ़ाना है तो हम इसमें 8 में 3 घटाएंगे कि जैसे जैसे R/100 प्लस माइनस आर होता है। अगर पुराना मूल्य हमको चाहिए और रेट बढ़ रहा है तो पुराना क्या होगा, कम होगा, तो माइनस करेंगे, है ना। वो घट रहा होगा तो पुराना ज्यादा होगा, बस समझ गए ना। तो इस हिसाब से हमको उसको सॉल्व करना होता है, नया मूल्य और पुराना मूल्य, समझ गए। ये सब चीजें समझ लो अच्छे से। अब देखो यहां आ जाओ वापस, तो यहां पे क्या बोला था, 30% कम हो रहा है, तो समझ गए ये वही सेम है। यहीं पर हमको पुराना मूल्य चाहिए होता, तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो नीचे कितना हो जाता है, 70 लेस है ना। तो नीचे कितना, पुराना मूल्य के लिए क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, क्योंकि माइनस है ना, कम हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना, लेस है, बढ़ रहा होता तो यहाँ प्लस हो जाता पुराने मूल्य के लिए। ये बार बार पूछता है पेपर में, तो ये एक सवाल तुम्हारा पक्का हो जाएगा। अभी तो ये बच्चा आया था ना बताने के, सब इनके साथ के सब प्री क्वालिफाई तो है ना। तो पिछली बार सब पढ़ रहे थे, पिछली बैच में सब प्री निकल चुके हैं। अब हम ज़्यादा पोस्ट नहीं करते हैं कि तुम्हारा हो गया प्री, बाकी कोचिंग तरह इतने बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं। हम तो जब नौकरी दिला देते हैं तब मिठाई खाते हैं, समझ गए ना। क्यों, बीच में कोई बॉल करते हैं नहीं। तो अभी तो खुद ही तुम्हारे सामने आया था, 3 लड़की नाम लिया, सब 7 3 4 थे, तो सबका उसने सीपीयू दिया था। तो एसएससी प्री क्वालिफाई, अब मेंस में सब लगे, हम क्या डिस्टर्ब किया जाए, इतना हम पढ़ा दिए कि वो नोट्स पढ़ पढ़ के मेंस निकल जाएगा। कंटेंट तैयार करो। मैथमेटिक्स मतलब होता है कि कोई चीज है तो कैसे है, जिस दिन तुम्हारे दिमाग में चीज आ गई कोई चीज कैसे होती है, आप मैथ एक ही बार पढ़ोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत, लेकिन वही एक बार कब पढ़ोगे ये डिपेंड करता है वो दिन कब है। इतना क्लियर हो गया। तो यही देखो सेम चीज हम कर रहे थे उसमें। अब आगे देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप लोग इसको बताओ, देखो चीनी की कीमत में 20% की कमी से 4 किलो चीनी खरीदने पर 4 किलो चीनी प्राप्त होती, 4, ये गलत तो कुछ है, हाँ 160, ये लाइन को सही कर लो कि 20% कमी से 160 रुपए में, यहां लिख लो 160 रुपए में, कोई बात नहीं हो जाता है, 160 रुपए में इसको 4 किलो, यहां तक काट दो, 4 किलो चीनी अधिक प्राप्त होती है, यहां लिख लो अधिक प्राप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं, अधिक प्राप्त होती है। ये लाइन हटा दो, ये शिफ्ट हो गई है, इधर क्या उधर हो गई है। देखो चीनी की कीमत में 20% की कमी से 160 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक प्राप्त होती है। प्रति किलोग्राम चीनी के का नया मूल्य, मूल मतलब पुराना, द ओरिजिनल, देखो लिखा है, मूल का मतलब होता है हमसे पुराना पूछा है भैया, पुराना मूल्य हमसे पूछा है, ये पुराना मूल्य, मूल का मतलब होता है पुराना। ना समझ में आया करे तो इंग्लिश पढ़ लिया करो, ओरिजिनल। वैसे भी इस समय देखो यूपी पीसीएस में लोग मजाक बना रखे हैं, वो जो पंचर वाला क्वेश्चन था, यूपी का स्टैंडर्ड इतना गंदा लगता है मुझे। वो जानते हो किसका क्वेश्चन था, वो सीसैट में जो इंग्लिश में अरेंजमेंट आता है, जैसे एसएससी में आता है, तो कोई भी ले लेते हैं कहानी,
पैसेज अरेंजमेंट 4-5 सेंटेंस का करना होता है, कौन पहले है कौन बाद में है। तो इंग्लिश में तुम्हारे सबके एग्जाम में तो बहुत कठिन आता है, उसमें तो ग्रामर का यूज होता है, इसमें तो सिर्फ लॉजिक का यूज था। मतलब इसमें अगर वो वाला पूछ लेता है इनसे तो उसमें और फंस जाता है। तो उसमें था कि भैया अपने हिसाब से एक अपना आईक्यू बताओ कि उसमें पहले कौन है और बाद में कौन प्रोसेस होता है। PQRS नहीं होता SSC में, वो तो कठिन आता है। तो वही उसका सब मार उसी का मजाक बना रहे हैं। लेकिन पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर GS वाला, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट हुआ है क्वेश्चन का, इस लेवल का क्वेश्चन बना है कि लोग परेशान हो गए, अच्छे अच्छे लोग परेशान हो गए, उसकी तारीफ कोई नहीं करेगा। लेकिन एक क्वेश्चन जिसमें अरेंजमेंट है उसमें बुरा, जितना देख रहे हैं यूट्यूबर हैं ला ला के रील बना रहे हैं, यूपी का स्टैंडर्ड पंचर वाला है। अरे एक ऑर्डर था कि पहले ट्यूब में पहले वो मतलब जो है रगड़ा जाता, अगर इंग्लिश में थे सेंटेंस, अब तुम इंग्लिश में समझ ही नहीं पाए होगे आधे, उसका अर्थ नहीं निकाल पाए, बस पंचर दिख लिया उनको, उनके दिमाग में सिर्फ पंचर रहता ना हर समय। पंचर तो पढ़ लिए इंग्लिश में, लेकिन और चीज जो सेंटेंस का अर्थ हो सकता है किसी को समस्या आई हो, इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं फालतू में। सीसैट का इंग्लिश के पोर्शन का सभी विषय आते हैं, हिंदी भी पूछता है उसमें, इंग्लिश भी पूछता है कि तुम्हारा थोड़ा सा ज्ञान है नहीं है, वो थोड़ा ज्ञान चेक करता है कि तुम्हें इंग्लिश का ज्ञान, तुम अर्थ निकाल पाते हो कि नहीं। तो उसने ऐसा उठा लिया कि तुम अक्सर बचपन से पंचर तो बनवाए होगे, तो उसका तो अरेंज कर ही लोगे, क्वालिफाइंग रहता है। तो उसने, आयोग ने सोचा कि भाई तुम इतना तो सोच ही सकते हो कि तुम इसको अरेंज कर लें, अब कठिन दे देंगे तुम्हें अरेंजमेंट वाला, तो उसमें ग्रामर ही तुम नहीं लगा पाओगे। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक्टिव पैसिव का सबका एक सवाल होता है, मतलब हिंदी में वैसे इंग्लिश में है ना, एक एक्टिव पैसिव का, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, मतलब तुम्हारा ग्रामर चेक करता है कि तुम्हें इंग्लिश थोड़ी बताती है कि नहीं, और उसमें एक अरेंजमेंट दे दिया। मैं भी अब मैं बाद में समझ पाया कि लोग काहे बवाल कर रहे हैं, खूब चल रहा वायरल। हमसे लोग तो चलो पूछे कि उस पंचर का क्या सवाल था, यार अजीब आदमी हो, वारे यूपी और यूपी का स्टैंडर्ड, यहां तगड़ा पेपर बना दो तो दिक्कत, ना बनाओ तो दिक्कत। ये पूरा यूपी की समस्या यही है, यहाँ राजनीति बहुत है। देखो अब पेपर नहीं लीक हो पाया तो अपना पंचर का कहानी स्टार्ट है ना, है मिर्च मसाला चाहिए। अच्छा देखो क्वेश्चन पढ़ो, तो चीनी कीमत में 20% की कमी से 160 रुपए में 4 किलो चीनी अधिक प्राप्त होती है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का पुराना मूल्य क्या पूछा है। ठीक, तो आपको मैंने बताया है पैसा उठा लो, उठा लिया पैसा। सबसे पहले आदमी क्या उठाता है, पैसा, कहीं कहीं क्या रखा हो, सबसे आदमी क्या उठाएगा, क्यों, सबसे आदमी क्या उठाता है, तो सवाल में से सबसे पहले क्या उठाओ, पैसा सबसे पहले उठाओ, मात्रा से भाग कर दो जो डिफरेंस आ रहा हो 4 किलोग्राम, और पुराना मूल्य पूछा है 20 ले लो, और चूक कम हो रहा है तो 100 में से 20 हटाओ, कितना आया, देखो खत्म हो गया, 80 दूनी। ये वाला सवाल तो बढ़ाया 10 रुपया, कैसा लगा। अब कभी ये भूलने लग जाओ, मान लो देखो हमारे पास दोनों हैं रास्ते भाई, कि मान लो भूल जाओ आप, है ना, तो उसके लिए आपका वो कॉन्सेप्ट है, इसको भी लोग शॉर्टकट ही कहते हैं। रेट का रेशियो क्या बनेगा, 20% कम हो रहा है, 100 में से 20 घटा लो 80, तो मतलब कितना, 5 और 4, तो मात्रा का रेशियो क्या बनेगा, 4 और 5, 4 और 5, तो डिफरेंस क्या हुआ, 1, और 1 बराबर हमारा वैल्यू कितना है, 4, पुराना तो इधर इंटू कर दो 16, तो मतलब 16 किलोग्राम हमको पहले मिल रहा था, और जब 16 किलोग्राम पहले मिल रहा था तो हम क्या करेंगे, 160 को किससे भाग कर देंगे, 16 से भाग कर देंगे, तो हमारा 10 रुपया आ जाएगा, क्योंकि रेट निकालने के लिए रुपया ऊपर होना चाहिए अमाउंट, और मात्रा नीचे होना चाहिए क्वांटिटी। क्लियर, तो दोनों में बेस्ट तो यही लग रहा होगा। और याद ना आने पर आपको ये करना है, क्योंकि ये 90% लोग कर रहे होंगे, कितने लोग SSC दे रहे होंगे, 90% ये कर रहे होंगे, है ना, लोगों को वही पता है। यहां पर ब्रेन चलाओ तुम, पुराना मूल्य नया मूल्य, है ना, तो पुराना मूल्य है तो हम घटा देंगे नीचे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, कम हो रहा ना, तो पुराना क्या होगा, ज्यादा,
तो बटे वैल्यू कम होगी तभी ज्यादा वैल्यू आएगी। बटे वैल्यू क्या होगी, कम होगी। सुनते रहोगे तो आ जाएगा समझ में, तो ज्यादा होगा। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये वाला। एक सेब की कीमत में 20% की कमी से एक आदमी 54 रुपए में 10 सेब क्या होता है, अधिक खरीद सकता है, अधिक खरीद सकता है। प्रति दर्जन सेब की कम हुई कीमत क्या है, बताओ। प्रति दर्जन, सुनो, तो मुझे 12 सेब का पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, एक सेब का निकाल के 12 से गुणा कर देंगे। ये तो पता ना एक दर्जन में 12 सेब होते हैं, ठीक। तो बोला है कम हुई कीमत मतलब नया, इसका मतलब क्या हुआ, नया, क्योंकि रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब कम हो रहा है और कम हुई कीमत ही पूछ रहा है, मतलब कौन सा पूछ रहा है, नया। रुपया कितने हैं 54, 10 सेब नीचे 20 हो गया। और जब नया पूछेगा तो नीचे क्या होगा, सिर्फ 100 होगा। नए में कुछ नहीं जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक, पुराने में करते हैं, नए में नीचे 100 रखेंगे सिर्फ। और कितने का चाहिए, 12, ये एक का आएगा तो 12 से गुणा कर देंगे, समझ गए। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 2 से काटा 6 हो गया, 2 से काटा तो 5 हो गया। वैसे ये सही था, ऊपर गुणा कर लेते, नीचे से 1000 बनाते ज्यादा आसान था, है ना, ये ज्यादा आसान था। 54 गुणे 20 गुणे 12 और नीचे कितना 1000, है ना, ये कैंसिल हो गया। 24 गुणे 54, 24 गुणे 54 बटा कितना 100, तो 24 का पारा पढ़ो, 6 लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन तो है 12.96। देखो ऐसे 4 चौको 16, पॉइंट के बाद 6 आएगा। अब कौन उल्टू करेगा पूरा, यही आपको जो हम बताते रहे प्लान कैसे करना एग्जाम में, यही सब किया करो। 16 किया, नीचे देखा 100 है, पॉइंट लगेगा, उधर नजर डाला तुरंत, फालतू पूरा को। अब जो बच्चे बहुत होंगे उधर ऑप्शन देख पाए नहीं करेंगे, जब तक पूरा काट करके लिख नहीं लेंगे और जब तक उनका आंसर नहीं आ जाएगा फिर वो मिलाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो इसमें क्या है ना, फिर टाइम बर्बाद करोगे। यही तुरंत देखो 16 6 पॉइंट, और ये पेपर का सवाल है सीजल का, ये सब 20-23 के पूछे हुए सवाल है, थोड़ा कि ये सब ऐसे करा रहा है। चलो, सेब की कीमत में 20% की कमी से 1 रुपए में, कितने में, अब देखो यहां पर 1 रुपया ऐसे लिखा हुआ है कि आदमी रुपया ढूंढ ना पाए, लेकिन तुमको सोच रहे क्या ढूंढना है, रुपया ढूंढना है। भले वो ऐसा लिख दिया है 1 रुपये, मतलब 1 रुपये उसी भाषा में लिख दिया है, तब भी इसी को ढूंढना है। सेब की कीमत में 20% की कमी से 1 रुपये में 3 और से प्राप्त करने में सक्षम होगा। कटौती से पहले कीमत क्या है, मतलब कौन सा पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है, इस बार ऑप्शन नहीं दिए हैं, पुराना मूल्य पूछा है। मतलब 1 रुपया ऊपर 3 नीचे और 20 की कमी 20 ऊपर 80 नीचे, 1/12, ये आंसर आएगा 1/12, 1/12 आंसर। एक सेब की कीमत क्या होगी, बोलो, 1 किलो सेब की कीमत कितनी होगी, 3 और सेब, एक सेब की कीमत है, किलो नहीं है ना, एक सेब, तो एक सेब की कीमत कितनी हो गई पुरानी, 1/12। या 12 सेब कितने मिलेंगे, 1 रुपए के, 12 सेब कितने मिलेंगे, 1 रुपए के, ये ऐसा 12 सेब मिलेगा 1 रुपए का, ठीक है। चलो इसको लगाओ आगे, बताओ भाई। केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर ग्राहक 80 रुपए में 6 केले लिखा हुआ है, 2022 का सवाल है, सेकेंड शिफ्ट। मैं दिखा दिया हूं कि तुम्हें लग जाए कि भाई पेपर का है। और ये आप देखो 22 का सवाल है, तुम खुद लगा लोगे, लगाओ जैसे हमने सिखाया है वैसे लगाओ। 32 देखो आया कि केले के मूल्य में 20% की कमी होने पर, कमी प्रति दर्जन हमको 12 का पूछा है, जो जो मेन चीज है उसको हाईलाइट कर लो। कितना 40, 80 रुपए में 6, तो 80/6 हो गया, 20 की कमी हो गई, 20/100 हो गया, नहीं, और इंटू 12, ये 20 पंचे 100 हो गया, ये 6 दूनी 12 हो गया,
ये 5 से काटा 16, तो पर दर्जन में हुई कमी ज्ञात, हुई कमी, रिड्यूस्ड प्राइस, नया वाला, नया मूल्य, तो कितना है 16 तो नहीं, लोग गलती कर गए तो लोग 40 निकाल लिए। रिड्यूस मतलब नया, रिड्यूस्ड प्राइस मतलब घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, रिड्यूस मतलब घटा हुआ कौन सा होगा, नया होगा ना। आप तो बोले थे, ये लोग 40 बोले, तुम 32 बोले थे, और 40 कौन कौन बोला था, होश में नहीं हो ना, कोई दवाई भी नहीं आती होश में लाने के लिए, कोई टेबलेट दे दिया जाए। चलो अब इसमें जो है दिमाग लगाओ, जो अभी हमने सिखाया है, आयत की लंबाई कितनी बढ़ रही है, 20%, चौड़ाई में कितनी की कमी कर दें कि एरिया सेम रहे, तो कम कर रहा है ना, तो ये 20 बटा कितना करोगे, ये बढ़ रहा है, हमको ये कम करना है, लेंथ कितनी बढ़ रही है, ये 20% बढ़ रही है, तो हमको क्या करना है, ये 20% बढ़ रहा है, तो हमको उसका वृत्त कितना कम करना है, तो ये बढ़ रहा है ना, तो हमको कम वैल्यू चाहिए, और कम कहां मिलती है, कम वैल्यू कहां मिलती है, नीचे, और नीचे में क्या करोगे 20, ये वर्ड पढ़ना है ना तुम्हें, यही तो भी पढ़वा रहे थे हाँ, कि अगर यहां बढ़ कम हो रहा है तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं ना। कुछ देर पहले देखो मैंने यही तुम्हें बताया, पीछे देखो सब कमी वाले वर्ड थे, ये सब देखो यही सब समझा रहे थे तुम्हें पूरा, है ना, भूल जाते हो। और यहां पे तो हमने हाईलाइट भी किया है कमी, पहला सेंटेंस हम हिंदी भी कैसे पढ़ते होगे तुम लोग, हिंदी भी नहीं पढ़ पाते होगे, और मैथ देखा जाए तो देखो बिल्कुल हिंदी की तरह पढ़ा रहे हैं, ये सेंटेंस पढ़ना है, बढ़ाई जाती है प्लस, तो कितना हो जाएगा 120, तो 1/6, और इसका मान होता है, कितना देर लगा इसमें, कुछ नहीं है मैथ, अगर समझ में आ जाए तो, और यही समझने में देर लगती है, कोई 1 साल में समझ लेता है, कोई 6 महीने में समझ लेता है, कोई 2 साल लगा देता है, कोई समझ ही नहीं पाता है। और वैसे भी कर लोगे, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर एरिया, ये चीज यहां समझानी पड़ती है, इसका ब्रेन नहीं चलता है कि क्यों हम ये कर रहे हैं, तो हम यहां पे क्या करते हैं 10-10 मान लेते हैं, 10 × 10 बराबर कितना हुआ 100। 2013 वगैरह में हम लोग 3 तरीके पढ़ाते थे, जब पहले तो ये 2 पढ़ाते थे फिर ये पढ़ाते थे आखिरी में, तुम लोगों को हम पहले ये पढ़ा देते हैं, चलो क्यों फालतू तुमको 3 तरीकों में उलझाएं, है ना, बेसिक, फिर उसके बाद ऐसे, उसके बाद फिर यहाँ पहुंचते थे। तो अब तुम्हारे पास पढ़ने को ज्यादा मटेरियल है ना, इसलिए सोचते हैं फटाफट निपटाओ, बाकी कोर्स पढ़ो, बाकी विषय पढ़ो, कि खाली मैथ ही मैथ। अब मैथ भी प्री में तुम्हारे 25 क्वेश्चन है, मेंस में भी तुम्हारे कम हो गए, पहले 100 क्वेश्चन होते थे नहीं, तो पूरा हमारा रोल होता था, तो अब इसलिए इतना मैथ का रोल नहीं है, तो फटाफट इसको तैयार करो, प्रैक्टिस करो, बाकी विषय पढ़ो, है ना। अब देखो, तो अब ये चीज हो गई, 10-10 100 कर दिया, अब ये 20% बढ़ गया, कितना हो गया 12, ये मुझे नहीं पता है, तो ये 100 ही रखना है, तो ये कितना हो गया 100/12, तो इससे कितना कम हुआ, तो इससे क्या हुआ, घट गया ना, ये घट गया, 110 माइनस करोगे तो 10 माइनस 120 में 100 गया, 20 बटा कितना 12, कितना परसेंट हुआ 100। अब देखो फर्जी का बवाल है ये, और वैसे भी हो जाता है कि वो 20 100 से कितना हो रहा है, 100 से 120 वापस करना है इसको, 20 घटाया 120, ये वापस करना है, तो बेस ये बन जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है, कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है, कॉन्सेप्ट यहां भी लग रहा है, तो सबसे आसान कॉन्सेप्ट कौन सा है, आप लोग बताओ ना, जो समझ में आ जाए वही सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें कौन आ रहा समझ में, क्योंकि ये वहां भी काम आ रहा है ना रेट वाले में, तो दोनों जगह काम आ रहा है ये वाला। चलो अगला सवाल है, अब क्वेश्चन थोड़ा आसान आ गए, कहता है एक पुस्तकालय में 5 प्रकार की पुस्तकें हैं, उनमें से 16% हिंदी में है, 30% अंग्रेजी में है, 18% उर्दू में है, 24% फारसी में है
और ये मैथिली में सब जोड़ लो, जोड़ो सब, कितना आएगा 16% प्लस 30 प्लस, बोलो भैया 18 प्लस 24 प्लस, हो गया ना, ये कितना हुआ, ये हुआ 88%। और पूरा कितना, कुल कितना होता है, कुल 100 होता है। 100 में से कितना माइनस करोगे 88, कितना बचेगा बोलो 12। तो 12 की वैल्यू कितनी है, 150 किससे भाग करोगे 12 से, गुणा कितना 100, फिर कितना आएगा बताओ बोलो, 1250। देखो ये आंसर आ गया तुम्हारा 1250, ये देखो एग्जैक्ट आंसर। क्लियर, 12500 लगा। चलो एक क्वेश्चन और देखो यार, पिछले वर्ष की तुलना में शहर की जनसंख्या 12.5% बढ़ जाती है। पिछले वर्ष की तुलना में कितनी बढ़ जाती है 12.5, मतलब 8 से कितनी हो गई 9 हो गई पिछले वर्ष की तुलना में। ये लास्ट ईयर है, प्रेजेंट ईयर है ना। और 9000 हो जाती है, मतलब ये कितनी है 9000, तो कितनी हुई इधर 8000, है ना। यदि पिछले वर्ष में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात 11:5 है, 11:5, 16 की वैल्यू कितनी है, बोलते नहीं हो 8000, एक की वैल्यू 5, ये कितना आया 5500, ये 2500, ये पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं। तो पिछले वर्ष में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितनी है 5500। क्लियर।